एसआईपी एंड लमसम, इन दोनों में से कौन सही है? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इन दोनों में से किसमें इन्वेस्ट करें जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले? अगर मैं दोनों ही करूँ उसमें फायदा है या नुकसान है? लेकिन ये भी डर लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट मेथड कौन सा है? इंडिया में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनमें से 90% लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि एसआईपी सही है या लमसम, कौन ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। और बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज ना होने की वजह से एजेंट के बातों में आके कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जो कि काफी रिस्की भी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट क्लियर करूंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए जिससे कि आपका पैसे को सेव रखते हुए कम टाइम पे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मंकी फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी एंड लमसम के बारे में। मैं यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट को लेके ज्यादा डेप्थ में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर एसआईपी को आपको इन डिटेल्स में जानना है, आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कोई म्यूचुअल फंड में प्री डिफाइंड टाइम इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस को एसआईपी बोला जाता है। एंड लमसम का डेफिनेशन क्या है? लमसम का एग्जैक्ट मीनिंग है एक साथ एक बड़ा अमाउंट। हम लोग जब म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जैसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ना करके एनी टाइम एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दे, उसको लमसम बोला जाता है। यहाँ तक लमसम एंड एसआईपी का जो डेफिनेशन है आप लोगों के सामने क्लियर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे एसआईपी एंड लमसम का डिफरेंस क्या है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एसआईपी एंड लमसम दोनों ही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मेथड है, लेकिन एसआईपी में आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट करने के लिए कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ता। एसआईपी के थ्रू आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बट लमसम के थ्रू आप एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। एसआईपी के टाइम पे आपको एक टाइम इंटरवल फॉलो करना पड़ता है, बट लमसम में आपको कोई टाइम इंटरवल फॉलो करना नहीं पड़ता। आप एनी टाइम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके आप मार्केट का अप एंड डाउन के बीच में इजीली एवरेज आउट कर सकते हैं, बट लमसम के टाइम पे ये नहीं होता। इसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका लमसम करने के बाद मार्केट का मूवमेंट किस साइड हो रहा है। एसआईपी के टाइम पे आपको मार्केट को टाइम करके चलने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हर महीने ऑपरेट हो रहा है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। बस फर्क ये होता है मार्केट ऊपर होने से कम यूनिट अलॉट होता है एंड मार्केट नीचे होने से ज्यादा यूनिट अलॉट होता है। बट लमसम पे आपको मार्केट को टाइम करके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट आप एनी टाइम कर रहे हैं। इसलिए आपको देखना पड़ेगा आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब मार्केट कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे है, नहीं तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में यूनिट अलॉट किया जाता है, जिसको पर यूनिट के हिसाब से हम लोगों को खरीदना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पर शेयर का प्राइस पे करते हैं। नेक्स्ट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है लमसम इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में मार्केट ऊपर हो या नीचे हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट लमसम इन्वेस्टमेंट में मार्केट का अप्स एंड डाउन एंड वॉलेटिलिटी आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट डाल सकता है। इसके बाद लास्ट एंड इम्पैक्टफुल डिफरेंस है रिटर्न। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, एसआईपी ज्यादा रिटर्न देता है या लमसम? अगर रिटर्न के मामले में बोला जाए तो एसआईपी में रिटर्न हैंडसम रहता है, बट लमसम के पास काफी ज्यादा एबिलिटी है कि एसआईपी को आउट परफॉर्म करके ह्यूज रिटर्न जनरेट करना। यहाँ तक आप लोग एसआईपी एंड लमसम का जो डिफरेंस है वो समझ गए। अभी मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के सामने इंप्लीमेंट करूंगा। एज ए एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर रॉय एंड मिस्टर शर्मा दोनों ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट मार्केट का उतना नॉलेज ना होने की वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए मिस्टर रॉय एसआईपी करने के लिए एंड मिस्टर शर्मा लमसम करने के लिए दोनों ही एबीसीडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास गए हैं। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको एएमसी बोला जाता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तब एबीसीडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एनएवी यानी कि नीड एसेट वैल्यू के हिसाब से पर यूनिट 100 रुपए अलॉटमेंट किया है। इसी प्राइस पे मिस्टर रॉय ने 5000 पर मंथ का एसआईपी शुरू कर लेते हैं। तो 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिस्टर रॉय को 5000 के बदले 50 यूनिट अलॉट हुआ है, और दूसरी तरफ मिस्टर शर्मा ने 1 लाख रुपए का डायरेक्ट लमसम किया है और उसके बदले 1000 यूनिट उनको मिला है। इसके बाद दोनों ही 20 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट को होल्ड किए। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 20 महीना बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को रिटर्न का जो इफेक्ट है वो पता चलेगा। तो 20 महीने में मिस्टर रॉय
अपना 5,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और इसी दौरान मार्केट के अप एंड डाउन कंडीशन पे करंट एनएवी के हिसाब से उनको टोटल 1200 यूनिट अलॉट हुआ है। बट यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये 1200 यूनिट एक ही प्राइस में नहीं था। कभी उनको 150 में मिला है, कभी 80 में मिला है, कभी 90 में मिला है, कभी 250 में मिला है, कभी 500 में मिला है। इसी तरह से फ्लक्चुएट किया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। सो लास्ट मंथ का जो SIP हुआ है उसका करंट यूनिट प्राइस था 800 रुपए और उनको लास्ट मंथ में बस 6 ही यूनिट अलॉटमेंट हुआ है। इसी तरह से मिस्टर रॉय पूरे 20 महीने में 1200 यूनिट का कलेक्शन किया है। मैं यहाँ पे इस फैक्टर को क्यों बताया हूँ कि आप लोग समझ पाए कि 1200 यूनिट जो टोटल है उस सब का रिटर्न सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम और यूनिट का क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरह मिस्टर शर्मा पहले दिन से ही 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। इसी 20 महीने में मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को टच की। तो अभी देख लेते हैं किसको कितना रिटर्न मिला है। तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई हिट करने के वजह से म्यूचुअल फंड कंपनी का जो NAV था वो हाई हो गया है। उसी वजह से पर यूनिट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज तक पहुंच गया है। सो इसी पॉइंट पे मिस्टर रॉय एंड मिस्टर शर्मा कंपनी के पास आए अपना पैसे को निकालने के लिए। सो यहाँ पे मिस्टर शर्मा को 10 टाइम्स प्रॉफिट होके टोटल 1 लाख रुपए के बदले 10 लाख रुपए मिला है और मिस्टर रॉय को 6 टाइम गेन के साथ 6 लाख रुपए मिला है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट पे इतना बड़ा फर्क क्यों है? मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टाइम एंड यूनिट क्वांटिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। मिस्टर शर्मा पहले दिन से ही 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे, बट मिस्टर रॉय हर महीने 5,000 करके 20 महीने में 1 लाख रुपए दिए है। सो यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है इन दोनों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा फर्क लाया है। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है अरे लमसम तो बढ़िया है, तो हम लोग SIP क्यों करें, लमसम ही कर लेंगे। सो यहाँ पे इसी सिनेरियो को थोड़ा उल्टा मान लेते हैं। जिस दिन मिस्टर रॉय एंड मिस्टर शर्मा ने 100 रुपए पर यूनिट पे म्यूचुअल फंड लिए थे उसके 1 महीने बाद ही मार्केट क्रैश कर गया। इसी कंडीशन में म्यूचुअल फंड कंपनी का करंट NAV के हिसाब से पर यूनिट का प्राइस हो गया 50 रुपए। सो यहाँ पर मिस्टर रॉय को बस थोड़ा ही नुकसान हुआ, लेकिन एक तरफ से फायदा भी मिल गया कि 50 रुपए पर यूनिट पे 100 यूनिट उठा पाएंगे। बट मिस्टर शर्मा जो लमसम 100 रुपए में किए थे उसका प्राइस 50 रुपए कम हो गया। मतलब मिस्टर शर्मा का 1 लाख रुपए अब 50,000 रुपए बन गया है और उनके पास SIP जैसे और मौका भी नहीं है कि कम प्राइस में और भी यूनिट उठा पाए। यहाँ पे मिस्टर शर्मा को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए बोला जाता है जब भी लमसम करना है तब मार्केट के ऊपर अच्छी तरह से नजर रखना है। मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और SIP आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको फ्लेक्सिबल बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से हाई प्राइस में आपको कम क्वांटिटी एंड लो प्राइस में मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदने का मौका मिल जाता है एंड आपका पैसे को सेफ रखते हुए मार्केट को आप इजीली एवरेज आउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेफ्टी के मामले में आए तो SIP इज बेस्ट। अगर लमसम करना चाहे तो आपको मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो लमसम अगर आपको बैकफायर कर गया तो आपको काफी बड़ा नुकसान का झटका लग सकता है। लेकिन लमसम करने के टाइम पे अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो SIP से काफी ज्यादा मोटी रकम आप कमाई कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कब SIP करेंगे और कब लमसम करेंगे। लमसम के टाइम पे आपका मार्केट के अकॉर्डिंग NAV डाउन होना चाहिए। जब NAV एक लिमिट के नीचे डाउन रहता है तब आप लमसम कीजिए तो प्रॉफिटेबल होंगे। ओवर वैल्यू मार्केट में कभी भी लमसम मत कीजिएगा। SIP आप चाहे तो कभी भी कर सकते हैं, बट जब NAV डाउन रहता है तब करेंगे तो और सही रहेगा। बाकी तो SIP मार्केट का अप एंड डाउन के बीच में इजीली एवरेज कर लेता है। सो यहाँ पे SIP एंड लमसम का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है एंड डिफरेंस है आप लोग इजीली समझ पा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी कंफ्यूजन दूर कर दिया कि आप कब लमसम करेंगे और कब SIP करेंगे। देन योर डिसीजन। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो ये चैनल आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता है। आप लोग खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, प्लीज कमेंट मी, आई विल ऑब्वियसली आंसर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।